आप खबरें विस्तार से। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल शानदार लीड के साथ विजयी रहे। उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रमेश चंद्र कदम को 2,31,831 मतों से शिरकत दी। प्रोफेसर बघेल ने अपनी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा संगठन और आगरा की जनता का आभार जताया। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल दूसरी बार आगरा से सांसद बने हैं। प्रोफेसर बघेल ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी रमेश चंद्र कदम को 2,36,731 मतों से शिकस्त दी और भगवा फहराने में पूरी तरह से कामयाब रहे। प्रोफेसर बघेल की है जीत शुरुआत से ही तय मानी जा रही है। मतगणना शुरू होने पर पहले चरण से लेकर प्रोफेसर बघेल ने अपनी बढ़त दिखानी शुरू कर दी थी। पहले चरण से लेकर मतगणना खत्म होने तक वे लगातार बढ़त बनाते रहे। धीरे धीरे कर उनकी लीड सैकड़ों मतों से हजारों और हजारों से 2.25 लाख से अधिक मतों की लीड में बदलती गई और वह आगरा से कमल खिलाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपनी इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, चुनाव प्रबंधन समिति और मुख्य रूप से आगरा के मतदाताओं का आभार जताया। और आगरा की महान जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी आधी गिनती हुई है, उसमें 1 लाख से ऊपर की लीड है, तो मैं उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिसको गांव पता है, जैसे एक नगला अर्जुन है, प्योर जाटो समाज का गांव है, अपना जगदीशपुरा है, यहाँ बहुत बड़ी ये टेढ़ी बगिया है, मैं वहाँ देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी निकल रही है। तो ये 2019 में घोषित गठबंधन था, तो उस गठबंधन के खिलाफ जनता ने ये सोचा कि आखिर मोदी जी, योगी जी ने क्या ऐसा गलत किया है कि जिसकी वजह से इन एक दूसरे की हत्या करने वाले लोग एक साथ आ गए। इस बार बहुत स्मार्टली तरीके से काम हुआ है कि लिखित पढ़त में गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन अघोषित गठबंधन हो गया। मैं आपको फिर सारी चैनल एक बार में सुन लें कि इस समय मैं एटा जिले की जलेसर विधानसभा की गिनती करा के आ रहा हूँ। मैं 90,000 पर हूँ, 92,000 पे आसपास समाजवादी पार्टी है और अभी 8,000 पे बीएसपी है वहाँ पर। मैं वहाँ से 5वीं बार एमपी हो रहा हूँ। मुझे एक गांव पता है, गली पता है। बीएसपी इतनी कमज़ोर नहीं है जितनी वहाँ पर इस बार आई है। इसका ये मतलब है कि ये जो अफवाह उड़ाई थी कि आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है और डेमोक्रेसी को खतरा है, आरक्षण हट जाएगा, संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाएगा, इस पे जो बहुत कट्टर लोग हैं उन्होंने सोचा कि हमारी पार्टी तो जीत ही नहीं रही है, क्यों ना समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जाए। वहीं उन्होंने देश भर में आए नतीजे पर कहा कि यह जनता का फैसला है। जनता के आगे सभी प्रत्याशी नतमस्तक हैं और जनता जिसे चाहे जिता दे, जनता चाहे तो हरा दे। लिहाजा जो भी परिणाम है उन्हें जनता का फैसला मानते हुए स्वीकार किया जाना चाहिए। आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभाओं में 4 आगरा की हैं और 1 एटा जिले की थी। आगरा से आगरा छावनी, आगरा उत्तर दक्षिण और एतमादपुर सीट थी, तो वहीं विधानसभा थी, तो वहीं एटा जिले की जलेसर विधानसभा भी आगरा लोकसभा के तहत ही शामिल थी। आगरा जिले की सभी 4 लोकसभाओं पर प्रोफेसर बघेल जहां एक तरफ जीत हासिल कर रहे थे, वहीं एटा की जलेसर सीट पर हुए शुरू से लेकर आखिरी तक संघर्ष करते नजर आए। हालांकि बघेल का मानना, प्रोफेसर बघेल का कहना था कि इस तरह के परिणामों को लेकर वे पूरी तरह से आश्वस्त थे। सुबह से ही प्रोफेसर बघेल एटा सीट पर एटा की जलेसर विधानसभा पर चल रही मतगणना पर डटे रहे। दोपहर 3 बजे के बाद वह आगरा लोकसभा सीट के मतगणना स्थल मंडी समिति पहुंचे, जहां उन्होंने पहले सभी पंडालों में जाकर मतगणना का जायजा लिया और अपने कार्यकर्ताओं से हर विधानसभा की स्थिति जानी। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह में नजर आ रहे थे। मून न्यूज के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।